जो किसी ने 50,000 का लोन लिया है उसका जो है आरसी काट देते हैं बैंक के लोग, और जो है कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसने 100 करोड़ लिए हो उसके नाम तक भी लोगों को मालूम नहीं चलता। ये किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस विषय में भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। कोलेटरल लोन में जो बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के कितने किसानों ने, बैंकों ने कितने किसानों को ये लोन दिया है, तो उससे हमको मालूम चलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम किसानों के लिए है। ये स्कीम 1998 में श्रद्धेय अटल जी ने चालू की थी, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूं कि इस स्कीम के माध्यम से जो किसानों को जो मदद मिलती है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल अगर हम देखें तो 8.5% से ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन उसमें से 1.5% जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी बोल के सभी किसानों को इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। उसके बाद जो 7% रहता है, तो 7% में से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 3% अगर किसानों ने रेगुलर पेमेंट किया तो उसको सबवेंशन मिल सकता है। इसके माध्यम से अगर हम टोटल नंबर ऑफ अकाउंट अगर हम देखें तो 2022-23 में 2,38,50,315 है। जो सब फिगर्स मेरे पास है सर। बाद में 2003 साल का 2,37,37,66,777 है। और इसी से मैं एक ही बताना चाहता हूं कि 2016-17 में जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के लिए भी इसकी सुविधा हो चुकी है, और इसके माध्यम से जिन किसानों के पास खेती नहीं है उनको भी इनके माध्यम से लोन मिलता है। जैसा कोलैटरल की जरूरत नहीं लगती। अगर 1,60,000 तक लोन लिया तो, और मैं अभी तक मैं बजट में जो आउटले है इसमें तो 6,865 करोड़ है। सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बार इस देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया 2016 में कि हम देश के किसानों की आमदनी को हम डबल करेंगे। इससे पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये स्टेटमेंट देने के लिए, बयान देने के लिए, उसके लिए संकल्प लेने के लिए। और उसके बाद जो अभी नीति निर्णय इस देश के अंदर हुए, चाहे एपीओज के माध्यम से हो, किसान क्रेडिट कार्ड से पीएम फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, कोलेटरल फ्री लोन हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे थोड़ा कुछ स्कोर सुधारने के लिए, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कोलेटरल लोन का क्या कि बिना किसी कोलेटरल के 1.6 लाख तक के छोटे किसानों को लोन मिल सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि ये फील्ड में इसे बहुत कम होता है, किसानों को ये लोन नहीं दिया जाता। नंबर एक बात। नंबर 2, अगर एक किसान जो किसी ने 50,000 का लोन लिया है उसका जो है आरसी काट देते हैं बैंक के लोग, और जो है कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसने 100 करोड़ लिए हो उसके नाम तक भी लोगों को मालूम नहीं चलता। ये किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस विषय में भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। कोलेटरल लोन में जो बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के कितने किसानों ने, बैंकों ने कितने किसानों को ये लोन दिया है, तो उससे हमको मालूम चलेगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन रेज किया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जैसे कोलैटरल फ्री लोन 1,60,000 तक मिल सकता है, और उसके बाद में तो कोलैटरल देना पड़ता है। अभी तक इसी में सर 7.36 करोड़ ऑपरेटिव अकाउंट्स है जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड का लोन दे चुके हैं। और अगर हम लोन डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम बताएं तो 8.86 लाख करोड़ अभी तक लोन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और इसके माध्यम से अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स में से 58% हो चुका है, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से 22% और आरआरबी के माध्यम से 20%। तो हर बैंक रूरल रीजन में किसानों को लोन देती है। और
श्री बालोद सोरी जी. Thank you, Speaker, sir. Sir, all agriculture schemes, programs, and even PM Kisan all favor only the agriculture land owners and not tenant farmers. This is the truth. And it is because of the definition of farmer is too narrow. Sir, because of the narrow definition of farmer, only 60 to 65% of PM Kisan budget has been utilized even after 8 months of this financial year. Secondly, beneficiaries are only 8 crore farmers against the original estimation of 14.4 crores farmers in 2019 as per government data. And majority of these who left out are tenant farmers. It is clearly understood. So I would like to know from the Honorable Minister whether government will consider extending PM Kisan benefit to the tenant farmers by stretching the budget a little if it is required, so that tenant farmers will get benefit. Once tenant farmers will get benefit from PM Kisan, automatically bankers will also come forward to give the loans to the tenant farmers. माननीय मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के लोन के लिए अलग अलग जो स्कीम्स है उसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड एक लोन है, अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, कुछ इंस्ट्रूमेंट लेना है किसानों के लिए तो उसको भी टर्म लोन मिल सकता है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 1,60,000 तक कोलैटरल की जरूरत नहीं है, उसके बाद अगर कोई भी लोन लेना है तो कोलैटरल की जरूरत है। और जब उसके माध्यम से तो किसानों को सिर्फ इसमें सबवेंशन ऑफ द इंटरेस्ट जो दिया जाता है 1.5% और रीपेमेंट के बाद जो 3% जो मैं पहले बोल चुका हूं, और इसके बाद आगे और कोई स्कीम नहीं है जो किसान के लिए लोन फ्री या इसमें मिले।